हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसका टॉपिक रहेगा थप्पू। ये जो कि एक वर्क है तेलुगु लिटरेचर का। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, लिखा है इसको सतीश चंद्र ने। हम इसकी समरी को कवर करेंगे बहुत ही इजी और रिफाइंड वे में। तो ये जो मैंने अभी 8 पॉइंट्स दिए होंगे, 4 इस स्लाइड में, 4 नेक्स्ट स्लाइड में, यही आपके होंगे नोट्स। इनको आप यूज कर सकते हो इन योर आंसर्स। स्टार्ट करते हैं इनकी मीनिंग से। तो बेसिकली हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है सतीश नाम के एक मिडिल एज्ड आदमी से। इनके घर में चल रही है पैसों को लेकर बहुत तंगी। सिर्फ सतीश ही है जो इनके घर में कमाता है। इनके घर में ये है, इनकी वाइफ है और इनके बच्चे हैं, और इन्हीं की इनकम पे सब डिपेंडेंट है। अब फाइनेंशियल प्रेशर है इन पे, और अलग अलग तरह के खर्चे हैं जो ये पूरे नहीं कर पाते क्योंकि इनका हाथ तंग रहता है। खर्चों में बच्चों की एजुकेशन आ जाती है, घर के छोटे मोटे खर्चे, और कभी कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए भी पैसे लगते ही हैं। उनकी अब सतीश की सैलरी है वो पूरी नहीं पड़ती है, और हमेशा इसी वजह से फैमिली में स्ट्रेस होता रहता है, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं और तनाव बना रहता है। अब जब पैसे पूरे नहीं पड़ते तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए सतीश अपने एक फ्रेंड से हमेशा पैसे मांगता रहता है, और हमेशा उसको यही उम्मीद देता है कि वो उसको जल्दी रीपे कर देगा, जल्दी पैसे लौटा देगा। पर कभी भी वो लौटा नहीं पाता क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, पैसे बचते ही नहीं है कभी उनके पास कि वो पैसा लौटा पाए। अब होता क्या है, एकदम से सतीश की डेथ हो जाती है। अब सतीश ही था जो इनके फैमिली का ब्रेड विनर था, जो सिर्फ पैसे कमा के लाता था। अब जब सतीश की भी डेथ हो जाती है तो इनकी पूरी फैमिली सफर करती है फाइनेंशियली, इमोशनली, और कुछ नहीं है इनके पास। अब इनको सारे एक्सपेंसेस खुद ही उठाने हैं, और अब तो लोन भी रीपे करना पड़ेगा जो अभी तक पैसे वो बोरो करता आया है। द स्टोरी delves deeply into the emotional aftermath। बेसिकली इनका स्ट्रगल सबसे तगड़े वाला तब स्टार्ट होता है सतीश की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये लोग दुख में भी हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने वो भी लिया हुआ है, पैसे उधार भी लिए हुए हैं, और ये उसी पैसे के लोन के दबाव में दबे हुए हैं। द borrowed money becomes a looming burden on the family। अब इनके दिमाग में ऐसे ट्रॉमा हो जाता है कि इनको पैसा लौटाना है, इतना स्ट्रेस हो जाता है इसको रीपे करने का कि दिखाया जाता है कि कितना सफर करते हैं। अब यही जो चीजें हैं ये हमारी यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक है, बेसिकली हमारे स्टोरी में इतना ही था। अब क्योंकि ये दलित लिटरेचर में आपके एडेड है, लिटरेचर एंड कास्ट में आपका एक शॉर्ट स्टोरी है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोरी का एनालिसिस क्या है। ये यही दिखाने के लिए था कि एक मिडिल क्लास फैमिली और एक मिडिल कैसे सफर करती है एक मिडिल क्लास फैमिली जब उनकी जो इकलौता ब्रेड विनर होता है वो भी चला जाए, और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कैसे वो डेट के साइकिल में, एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जिनसे बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है कि कोई सोच भी ना सके। मोरल रिफ्लेक्शन and realization through the tragic tale of Satish Chandra, the story likely aims to provoke contemplation on the value of financial planning। इससे हमें क्या क्या हमारी कौन कौन सी थीम्स टैकल होती हैं। एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाए। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मुश्किल समयों में भी अपना हिम्मत बना के रखना ही असलियत का नाम है। आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। द स्टोरी लाइकली कंक्लूड्स बाय हाईलाइटिंग द स्टार्क इम्पैक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडीज। क्या क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से सफर करना पड़ सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि आपको भी अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आज ही करनी चाहिए और अपने उनका इमोशनल सपोर्ट बनना चाहिए। So that's the end of our video. Comment down if you want any other video for the same subject or any other subject in literature. And do not forget to subscribe, guys. Thank you for watching.